हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पे। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवात और प्रति चक्रवात, यानी कि साइक्लोन और या एंड एंटी साइक्लोन। हम लोग बराबर अध्ययन करते हैं कि भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश में क्या चक्रवात आया है, पूर्वी तटीय प्रदेश में चक्रवात आया है, अमेरिका में चक्रवात आया है, यानी कि तूफान आया है। तो ये चक्रवात आते कैसे हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, इसके क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज विस्तार से। सबसे पहले लेते हैं चक्रवात। साइक्लोन। साइक्लोन में जो होता है, जहां पर साइक्लोन बनता है तो वहां हवा का दाब कम हो जाता है अचानक से। हवा का दाब अचानक से कम हो जाता है, यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि वहाँ का जो एयर होता है अचानक से गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ जाती है और जो पूरा स्थान होता है, बहुत बड़ा एरिया, वो वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। तो उस एरिया को भरने के लिए बाहर से हवाएं बहुत तेजी से आती है, जो कि चक्रवात का रूप होती है। जितना अधिक वहाँ एरिया वैकेंट होगा, हवा आने का दर बाहर से, उतना ही उसका रफ्तार तेज होगा, और जितना कम होगा उसकी हवा की रफ्तार आने का भी कम होगा। तो जहाँ सेंटर होता है, सेंटर यहाँ का मतलब हो गया सेंटर, केंद्र। इसका एक केंद्र बिंदु होता है जहाँ का स्थान क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है हवा से, और उस एरिया को भरने के लिए बाहर से हवाएं आके उस एरिया को भरती है, जो काफ़ी तेज़ी से आती है। और वो जितना तेज़ होगा वो उससे उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, वो हमारे लिए हानिकारक होंगे। पेड़ पौधे गिर जाएंगे, मकान के मकान ढह जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। माने आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है आपको चक्रवात का। तो केंद्र में हवा का दाब क्या होता है, कम हो जाता है, जबकि बाहर की ओर जो बाहर होता है उसका हवा का दाब क्या होता है, अधिक होता है। बाहर का दाब अधिक होता है। तो यह बाहर वाला हवा यह अंदर की ओर उस स्थान को भरने के लिए आएगा। तो इस अवस्था में ही पर चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आते हैं, ये हवा हमारे ग्लोब पर दो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, हम लोग विभाजित करके रखे हुए हैं। तो दोनों गोलार्धों में हवा आने की दिशा अलग अलग होगी, एक का क्लॉकवाइज होगा और एक का एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब आते हैं सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सेंटर की ओर हवा आने का दिशा, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में हवा आने की जो दिशा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। आप इसको ऐसे ले सकते हैं,
ये जो है हवा इस ओर से अंदर की ओर आएगी, तो ऐसे नहीं आएगी, जो सेंटर बिंदु है यहाँ पर हवा आएगी। देख रहे हैं दिशा क्या होता है, क्योंकि आपको पता है घड़ी की सुई ऐसे चलती है। आपको पता है घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हवा सेंटर की ओर आएगा, केंद्र की ओर आएगा, और इसलिए इसका दिशा होता है वो एंटी क्लॉक वाइज होता है। आ रही बात समझ में? अब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहां होता है क्लॉकवाइज, यहां हवा आएगा सेंटर की ओर क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के सुई के दिशा में। यहां पर हम आपको दिखा दिए, चलते हैं। ये रहा, इसका सेंटर ये हुआ, इसका सेंटर ये हुआ। तो आपको अब समझ में आ गया हो गया कि चक्रवात जो होते हैं वह, ये तो पता ही है कि चक्रवात की स्थिति कैसी बनती है, जब सेंटर में हवा का जो प्रेशर होता है, एयर का जो प्रेशर होता है, वह एकाएक खाली हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस खाली स्थान को भरने के लिए बाहर से हवाएं अंदर की ओर आती है, और दोनों गोलार्धों में यह हवा आने की दिशा अलग अलग होती है। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हवा आएगी तो उस हवा का दिशा होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, जहाँ मैंने यहाँ पर इसका डायरेक्शन बनाने का काम किया है। और दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर सेंटर में हवा आने का दिशा होगा क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई जैसे चलती है उसी अनुसार यहाँ पर मैंने इसका दिशा भी बनाया है। और घड़ी कैसे चलती है ये आपको यहाँ पर पता है, ठीक है। अब आते हैं, जब चक्रवात आते हैं तो अपने साथ क्या चला के आते हैं, हवा की तेज गति लेके आते हैं, जिसमें बारिश भी लाते हैं, बहुत सारे नुकसान भी करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को। बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े मकान धराशायी हो जाते हैं। और यही नहीं, जब यह ऊपर उठती है तो घनघोर बारिश भी कराती है, ठंडी हो जाती है तो वह ऊपर उठकर घनघोर बारिश भी कराती है। तो यहां पर देखेंगे चक्रवात, ठंडी होकर बारिश कराती है, ठंडी होकर क्या करती है, बारिश कराती है। अब आते हैं कि कुछ ऐसे चक्रवात है जो कि हमेशा आते हैं, उसका एरिया निश्चित है, जैसे कि टॉर्नेडो। टॉर्नेडो हरिकेन, टाइफून, ये जो विश्व के ग्लोब पर ये चक्रवात है, ये काफ़ी प्रसिद्ध चक्रवात है, जिसमें टाइफून का नाम लेते हैं हम लोग, टॉर्नेडो का नाम लेते हैं और हरिकेन का नाम लेते हैं, हरिकेन। यहाँ पर आपको टॉर्नेडो देखने वाला बात है कि यह आता है आपको ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, ठीक है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और ये जो इसकी गति होती है काफी अधिक होती है, इतनी गति इसकी अधिक होती है कि
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचा देती है। हवा की गति होती है 325 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आती है। अब समझिए, इसके रास्ते में जो भी थोड़ा भी कमज़ोर मकान आएगा, पेड़ आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि यह एक भयंकरकारी तूफान है, यह भयंकर तूफान है। क्या कह सकते हैं इसको, टॉर्नेडो क्या है, एक चक्रवाती तूफान है, चक्रवाती तूफान है, भयंकर तूफान, क्योंकि इसकी हवा की गति जो है काफ़ी अधिक है और यह काफ़ी प्रलय लाती है, यह काफ़ी प्रलय लाती है। अब आते हैं हरिकेन, यह आती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। कहाँ आती है, तो अटलांटिक महासागर में आती है, और यहाँ हवा की जो रफ्तार होती है वो 125 किलोमीटर लगभग प्रति आवर होती है, जो कि आपको टॉर्नेडो से बहुत कम है, टॉर्नेडो से बहुत कम है, आधा से भी कम है, कह सकते हैं 40% इसकी रफ्तार कम है, 40% है इसका, 40% ही है रफ्तार, 40% यानी कि 60% कम है। और यह पश्चिमी द्वीप समूह पर प्रलय लाती है, अटलांटिक महासागर के पश्चिमी द्वीप समूह पर। समझ गए कौन सा द्वीप समूह, तो एक कैरिबियन सी होता है, कैरिबियन सी, जिसमें वो देश आते हैं जिसमें वेस्ट इंडीज के नाम का हम लोग क्रिकेट टीम देखते हैं क्रिकेट की दुनिया में। अब आ गया टाइफून, कौन सा, टाइफून, यह आता है आपको प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के एक दक्षिणी चीन सागर में, और ये भी काफ़ी प्रलयकारी तूफान है, और इसकी हवा की गति भी है लगभग 160 किलोमीटर पर आवर। अब दो चक्रवाती तूफान जब आपस में मिलते हैं तो घनघोर बारिश भी कराती है, यानी कि वाताग्र का निर्माण करती है। चक्रवात के कारण वाताग्र का भी निर्माण होता है। अब आते हैं हम लोग अगले बिंदु, प्रति चक्रवात की ओर। यह सेम टू सेम चक्रवात के उल्टा हो जाएगा, सीधा अगर पलट देंगे तो यह हो जाएगा। जैसे कि यहां पर मैंने क्या लिखा है, वहां केंद्र में हवा का दाब क्या होता है, प्रेशर कम होता है, और जबकि बाहर हवा का दाब अधिक होता है। तो यहां देखेंगे हम लोग केंद्र में हवा का दाब अधिक होगा, जबकि बाहर हवा का दाब कम होता है। बोले ना, सेम टू सेम क्या है, उल्टा है। यानी कि आप चक्रवात को समझ लेंगे तो प्रति चक्रवात को समझना काफी आसान हो जाएगा, सिर्फ इसको उल्टा कर देना है। तो केंद्र में हवा का दाब अधिक होता है, जबकि बाहर हवा का दाब कम होता है। तो अब क्या होगा, अब सेंटर से यानी कि केंद्र से हवा बाहर की ओर जाएगी। तो प्रति चक्रवात में हवा कहां से कहां जाएगी, तो केंद्र से हवा बाहर की ओर जाएगी। तो यहां भी है, इसकी दिशा हर एक दोनों गोलार्धों में अलग अलग है। आते हैं पहले उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में हवा की गति, उत्तरी गोलार्ध में, यहां उत्तरी गोलार्ध में क्या है, चक्रवात की, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या होगा, हमने पहले ही बोला है उल्टा कर देना है, क्लॉकवाइज।
यानी कि घड़ी के सुई के दिशा में, घड़ी के सुई के, घड़ी के सुई के दिशा में, क्लॉकवाइज। तो कैसा होगा यहां देखना है आपको। सेंटर हो गया, हवा क्या जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। ये बनते रहेगा। ये जो क्या है, ये सेंटर है। अब आते हैं हम लोग दक्षिण गोलार्ध में। अब दो ही गोलार्ध है। अगर उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो गया तो दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा, समझदार हैं आप लोग, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में क्या तो था, इस हवा का दिशा होगा, यानी कि प्रति चक्रवात का। अब आते हैं सेंटर। सेंटर ले लेते हैं तो कैसे होगा, और धीरे धीरे इसका प्रभाव क्या होता है, कम पड़ जाता है। किसी भी स्थिति का जब समय आ जाता है तो वह क्या पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो यह चक्रवात भी एक स्थिति के बाद उसका प्रभाव कम हो जाएगा और प्रति चक्रवात का भी धीरे धीरे करके विलीन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ चक्रवात का जब सेंटर का और बाहरी ओर का जब प्रेशर एक समान हो जाएगा तो चक्रवात स्वयं समाप्त हो जाएगा। यहाँ भी सेम ही होगा, जब प्रति चक्रवात में सेंटर और बाहरी ओर का जब टेम्परेचर, एयर प्रेशर एक समान हो जाएगा तो प्रति चक्रवात समाप्त हो जाएंगे। यानी कि दोनों को बैलेंस करना है, ये प्रकृति का नियम भी है। तो दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, सेम टू सेम आपको प्रति चक्रवात क्या है, चक्रवात का उल्टा है। अब आते हैं, यहाँ क्या लिखे हैं, चक्रवात ठंडी होकर क्या कराती है, बारिश कराती है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे प्रति चक्रवात में बारिश नहीं होती है, प्रति चक्रवात में बारिश नहीं होती है। मतलब समझे क्या हो गया, मौसम साफ होता है, मौसम साफ होता है। चक्रवात में जहां मौसम खराब होता है यानी कि बारिश का मौसम हो जाता है, वही प्रति चक्रवात में मौसम साफ हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ वाताग्र का निर्माण नहीं होता है, वाताग्र का निर्माण नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो यह चक्रवात यानी कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में जो आपको आज वीडियो में बताया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी होगा। आप अगर किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं तो इस चैप्टर से सवाल बनते ही बनते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।